बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और चाइना की जंग होने जा रही है, होनी ही होनी है। आपको बताता चलूं, इंडिया का जो मीडिया चीख चीख के आज अभी थोड़ी देर पहले कह रहा है कि चाइना ने हमला करना ही करना है। चाइना ने इतनी ज़्यादा फ़ौज लद्दाख पे उतार दी है और उन्होंने बताया है कि 75% से भी ज़्यादा मुख्तलिफ इलाकों में लद्दाख के चाइना ने कब्ज़ा कर लिए हैं। इंडिया के पास, भारत के पास सिर्फ थोड़ा सा इलाका है लद्दाख का, सिर्फ उनका बताना है 20 से 22-25% लद्दाख का इलाका पाके जो है वो इंडिया के पास, भारत के पास है। और उन्होंने भारत के अंदर घुस के जो है 75% जो इलाका कब्ज़ा कर लिया है। और उनका ये भी कहना है कि उनके जो मीडिया के जो कुछ ऑफिसर थे, मीडिया के एंकर थे, उन्होंने पहाड़ों को टाप के बड़ी वहाँ तक लद्दाख तक पहुँच के उन्होंने वहाँ पे पहाड़ों में जाके वीडियो बनाई है जहाँ पे अलाउ भी नहीं था कि वहाँ पे कोई पहुँच सके। उन्होंने जाके वीडियो बनाई और उन्होंने बताया मीडिया पे, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे चीखो पुकार हो रही है मीडिया पे, इंडिया पे। उन्होंने बताया कि जब हमने वहाँ जाके वीडियो बनाई, वहाँ पे तो चाइना की इतनी ज़्यादा फ़ौज है, इतनी ज़्यादा फ़ौज है कि भारत की फ़ौज उनका बाल भी भीगा नहीं कर सकती, वहाँ पे उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। चाइना किसी टाइम भी भारत पे हमला कर सकता है और भारत का लद्दाख वो भी ले जाएगा। हो सकता है कि वो और आगे तक आ जाए। तो इस वक्त चाइना से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। उन्होंने कहा है कि इसको सीरियस लिया जाए। भारत की जो हुकूमत है, मोदी ने जब से इसकी हुकूमत आई है उस वक्त से चाइना जो है वो भारत के लद्दाख को थोड़ा 2-2 किलोमीटर तक लेता रहा है। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर अंदर चाइना ने लद्दाख को 75% से भी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा उस पर कब्ज़ा कर लिया। इंडिया के अंदर आके देखें, बाहर नहीं, लद्दाख इंडिया के अंदर है। वहाँ पे इंडिया की फ़ौजें थी, उनको मार के उन्होंने कईयों को तो दुनिया से भेज दिया और कईयों को जो है वो ज़ख्मी कर दिया, हॉस्पिटलों में हैं। और वो जब भागे हैं तो वहाँ पे वो कब्ज़ा करते रहे हैं। अब वहाँ पे जो है बॉर्डर पे इंडिया ने मिसाइल फिट कर दिए हैं। जो उनके पास 25% जो हिस्सा रह गया, 22-25%, वहाँ पे उन्होंने मिसाइल सिस्टम, अभी आज थोड़ी देर पहले उनके मीडिया बता रही कि भारत ने वहाँ पे मिसाइल सिस्टम लगा दिए गए हैं। वहाँ पे चाइना ने जो है वहाँ पे जो बड़े बड़े जो जहाज़ हैं, उनके लड़ाके तैयारे जो उनके अपने तैयार हुए हैं, जो एटम बम भी लेके जाते हैं, वहाँ पे परवाज़ें कर रहे हैं लद्दाख के ऊपर। और वह इंडिया बिल्कुल परेशान और तकलीफ़ में है। और उस वक्त जो है इंडिया की जो भारत की जो आवाम है, उन्होंने तकरीबन 60 से 70% मोदी के ख़िलाफ़ कमेंट्स किए हैं। और लोगों ने पूछा कि मोदी किस हद तक ठीक कर रहा है। लोगों ने मोदी के ख़िलाफ़ बहुत अजीबोगरीब अल्फाज और गालियाँ और पता नहीं क्या क्या निकालते रहे। इस वक्त इंडिया को बहुत बुरी तरह झटका लग गया और इंडिया के साथ कोई खड़ा भी नहीं हुआ। इत्तेफाक की बात यह है, कोई भी बॉर्डर जो इंडिया के साथ मिलता है, तमाम बॉर्डर जो हैं वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। आपको देख लें, नेपाल पूरी तरह तैयार है इंडिया पे हमला करने के लिए। नेपाल ने इतनी ज़्यादा फ़ौज जो है वो इंडिया के बॉर्डर पे लगा दी है। पीछे बर्मा है, बर्मा भी चाइना के साथ मिल गया, क्योंकि बर्मा पे भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है। और इसके पीछे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की ग्वादर में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो बांग्लादेश भी इस वक्त चाइना के साथ मिल गया है। और आपको पीछे बचा ईरान पे भी उन्होंने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो भी चाइना के साथ मिल गया। पीछे रहा रूस बहुत अच्छा साथी था, रूस को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। इनका एका हो गया, पीछे रह गया अमेरिका इतनी जल्दी हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि चाइना इतना बड़ा है कि दूसरा किनारा जो उसका लगता है वो अमेरिका के बिल्कुल पास जाके लगता है। तो इसलिए बहुत से मुल्क जो हैं इससे बहुत ज़्यादा जान छुड़ा रहे हैं कि पूरी दुनिया चाइना से बिज़नेस करती है, कारोबार करती है, उनको मुफाद है चाइना के साथ। और कोई भी इंडिया का इस वक्त साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया इस वक्त अकेला रह गया है और बहुत तकलीफ़ और परेशानी में है। अभी वो इंडिया की जो मीडिया है वो पूरी तरह मोदी के ख़िलाफ़ हो गई है और उनका कहना है कि जो चाइना है किसी लम्हे भी, किसी टाइम भी भारत पे जो है वो हमला कर सकता है। अब उनको समझ नहीं लग रही, कारोबार भी तबाह, उनके तमाम सिस्टम भी जो है इस वक्त ना असला है, ना रूस असला दे रहा है, ना कोई और मुल्क उसको असला दे रहा है चाइना के ख़िलाफ़ जंग के लिए। तो इस वक्त भारत जो है बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब देखिए आगे के क्या मामला होते हैं। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे क़यामत तक। और अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को
प्रेस कर दें ताकि नई सी नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और चाइना की जंग होने जा रही है, होनी ही होनी है। आपको बताता चलूं, इंडिया का जो मीडिया चीख चीख के आज अभी थोड़ी देर पहले कह रहा है कि चाइना ने हमला करना ही करना है। चाइना ने इतनी ज़्यादा फ़ौज लद्दाख पे उतार दी है और उन्होंने बताया है कि 75% से भी ज़्यादा मुख्तलिफ इलाकों में लद्दाख के चाइना ने कब्ज़ा कर लिए हैं। इंडिया के पास, भारत के पास सिर्फ थोड़ा सा इलाका है लद्दाख का, सिर्फ उनका बताना है 20 से 22-25% लद्दाख का इलाका पाके जो है वो इंडिया के पास, भारत के पास है। और उन्होंने भारत के अंदर घुस के जो है 75% जो इलाका कब्जा कर लिया है। और उनका ये भी कहना है कि उनके जो मीडिया के जो कुछ ऑफिसर थे, मीडिया के एंकर थे, उन्होंने पहाड़ों को टाप टाप के बड़ी वहाँ तक लद्दाख तक पहुँच के उन्होंने वहाँ पे पहाड़ों में जाके वीडियो बनाई है जहाँ पे अलाउ भी नहीं था कि वहाँ पे कोई पहुँच सके। उन्होंने जाके वीडियो बनाई और उन्होंने बताया मीडिया पे, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे चीखो पुकार हो रही है मीडिया पे, इंडिया पे। उन्होंने बताया कि जब हमने वहाँ जाके वीडियो बनाई वहाँ पे तो चाइना की इतनी ज़्यादा फ़ौज है, इतनी ज़्यादा फ़ौज है कि भारत की फ़ौज उनका बाल भी भीगा नहीं कर सकती, वहाँ पे उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। चाइना किसी टाइम भी भारत पे हमला कर सकता है और भारत का लद्दाख वो भी ले जाएगा। हो सकता है कि वो और आगे तक आ जाए। तो इस वक्त चाइना से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। उन्होंने कहा है कि इसको सीरियस लिया जाए। भारत की जो हुकूमत है, मोदी ने जब से इसकी हुकूमत आई है उस वक्त से चाइना जो है वो भारत के लद्दाख को थोड़ा थोड़ा 2-2 किलोमीटर तक लेता रहा है। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर अंदर चाइना ने लद्दाख को 75% से भी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा उस पर कब्ज़ा कर लिया। इंडिया के अंदर आके देखें, बाहर नहीं, लद्दाख इंडिया के अंदर है। वहाँ पे इंडिया की फ़ौजें थी, उनको मार मार के उन्होंने कईयों को तो दुनिया से भेज दिया और कईयों को जो है वो ज़ख्मी कर दिया, हॉस्पिटलों में हैं। और वो जब भागे हैं तो वहाँ पे वो कब्ज़ा करते रहे हैं। अब वहाँ पे जो है बॉर्डर पे इंडिया ने मिसाइल फिट कर दिए हैं। जो उनके पास 25% जो हिस्सा रह गया, 22-25%, वहाँ पे उन्होंने मिसाइल सिस्टम, अभी आज थोड़ी देर पहले उनके मीडिया बता रही कि भारत ने वहाँ पे मिसाइल सिस्टम लगा दिए गए हैं। वहाँ पे चाइना ने जो है वहाँ पे जो बड़े बड़े जो जहाज़ हैं, उनके लड़ाके तैयारे जो उनके अपने तैयार हुए हैं, जो एटम बम भी लेके जाते हैं, वहाँ पे परवाज़ें कर रहे हैं लद्दाख के ऊपर। और वह इंडिया बिल्कुल परेशान और तकलीफ़ में है। और उस वक्त जो है इंडिया की जो भारत की जो आवाम है, उन्होंने तकरीबन 60 से 70% मोदी के ख़िलाफ़ कमेंट्स किए हैं। और लोगों ने पूछा कि मोदी किस हद तक ठीक कर रहा है। लोगों ने मोदी के ख़िलाफ़ बहुत अजीबो गरीब अल्फाज और गालियाँ और पता नहीं क्या क्या निकालते रहे। इस वक्त इंडिया को बहुत बुरी तरह झटका लग गया और इंडिया के साथ कोई खड़ा भी नहीं हुआ। इत्तेफाक की बात यह है, कोई भी बॉर्डर जो इंडिया के साथ मिलता है, तमाम बॉर्डर जो हैं वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। आपको देख लें, नेपाल पूरी तरह तैयार है इंडिया पे हमला करने के लिए। नेपाल ने इतनी ज़्यादा फ़ौज जो है वो इंडिया के बॉर्डर पे लगा दी है। पीछे बर्मा है, बर्मा भी चाइना के साथ मिल गया, क्योंकि बर्मा पे भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है। और इसके पीछे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की ग्वादर में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो बांग्लादेश भी इस वक्त चाइना के साथ मिल गया है। और आपको पीछे बचा ईरान पे भी उन्होंने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो भी चाइना के साथ मिल गया। पीछे रहा रूस बहुत अच्छा साथी था, रूस को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। इनका एका हो गया, पीछे रह गया अमेरिका इतनी जल्दी हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि चाइना इतना बड़ा है कि दूसरा किनारा जो उसका लगता है वो अमेरिका के बिल्कुल पास जाके लगता है। तो इसलिए बहुत से मुल्क जो हैं इससे बहुत ज़्यादा जान छुड़ा रहे हैं कि पूरी दुनिया चाइना से बिज़नेस करती है, कारोबार करती है, उनको मुफाद है चाइना के साथ। और कोई भी इंडिया का इस वक्त साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया इस वक्त अकेला रह गया और बहुत तकलीफ़ और परेशानी में है। अभी वो इंडिया की जो मीडिया है वो पूरी तरह मोदी के ख़िलाफ़ हो गई है और उनका कहना है कि जो चाइना है किसी लम्हे भी, किसी टाइम भी भारत पे जो है वो हमला कर सकता है। अब उनको समझ नहीं लग रही, कारोबार भी तबाह, उनके तमाम सिस्टम भी जो है इस वक्त ना असला है, ना रूस असला दे रहा है, ना कोई और मुल्क उसको असला दे रहा है चाइना के ख़िलाफ़ जंग के लिए।
तो इस वक्त भारत जो है बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब देखिए आगे के क्या मामलात होते हैं, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे क़यामत तक, और अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई सी नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।